बैतुल्लाह के करीब जब जमजम के कुएं का ज़हूर हुआ तो बनु जुरहुम का कबीला मक्का मुकर्रमा में आबाद हो गया। इब्तिदा में वो हरम की खिदमत करते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनमें बेएतदालियां पैदा हो गईं। उन्होंने हुज्जाज पर जुल्म करना शुरू कर दिया, काबा के लिए आने वाले तहाइफ पर कब्जा करने लगे और हरम की हुर्मत का ख्याल छोड़ दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि उनसे ये एजाज वापस ले लिया जाए। बनु बकर और खुजा ने उन पर हमला किया। बनु जुरहुम शिकस्त खा गए। जाते वक्त उनके सरदार अमर बिन हारिस बिन मदाज ने काबा के कीमती खजाने, जिनमें 2 सोने के हिरन, तलवारें, जिरहें और बेशबहा जवाहरात शामिल थे, चाहे जमजम में डालकर कुएं को मिट्टी से भर दिया ताकि बाद वाले इससे फायदा ना उठा सकें। यूं जमजम का निशान मिट गया और वक्त के साथ लोग उसका मकाम भूल गए। सदियां गुजर गईं, यहां तक कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को एक अजीम एजाज अता फरमाया। वो काबा के साए में हिजरे इस्माइल के अंदर आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में उन्हें बार बार एक कुआं खोदने का हुक्म दिया गया। पहले तय्यबा, फिर बिर्रा, फिर मजनूना का जिक्र हुआ और आखिरकार वाज़े कहा गया, चाहे जमजम को खोद दो। उन्हें बताया गया कि ये ऐसा बाबरकत पानी है जो कभी खत्म नहीं होगा और हाजियों को हमेशा सैराब करेगा। जगह की निशानी भी दी गई, कुर्बानी की आलाइश के करीब चींटियों के बिल के पास। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हारिस के साथ खुदाई शुरू की। कुरैश ने पहले मुखालिफत की, मगर जब कुएं के आसार जाहिर हुए तो वो भी शरीक होने का मुतालबा करने लगे। इख्तलाफ बढ़ा तो फैसला हुआ कि किसी हकम से फैसला करवाया जाए। इस मकसद के लिए एक नजूमी औरत के पास जाने का इरादा किया गया। सफर के दौरान काफिला शदीद प्यास में मुब्तला हो गया। पानी खत्म हो चुका था और मौत करीब महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिम्मत ना हारी और फरमाया कि हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। जब वो अपनी सवारी पर सवार हुए तो अल्लाह की कुदरत से ऊंटनी के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सबने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, पानी पिया और अपनी मशकीज़ें भरे। ये मंजर देखकर मुखालिफीन ने इकरार किया कि अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के हक में फैसला कर दिया है। उन्होंने जमजम के बारे में तनाज़ा खत्म कर दिया और वहीं से वापस मक्का लौट आए। खुदाई मुकम्मल होने पर जब जमजम का पानी जाहिर हुआ तो उसकी तह से वही कदीम खजाने भी बरामद हुए जो बनु जुरहम ने छुपाए थे। 2 सोने के हिरन, तलवारें और जरही निकली। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सोने के हिरनों को पिघलाकर काबा का सुनहरी दरवाजा बनवाया और बाकी खजाना अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। यूं अल्लाह ताला ने जमजम को दोबारा जाहिर फरमाया और ये एजाज अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इखलास, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन इंसान को वो मकाम अता कर देता है जो दुनिया की ताकत से हासिल नहीं हो सकता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।